प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। मनुष्य की पोषण प्रणाली क्या कहलाती है? स्वपोषण, विषम पोषण, समपोषण या इनमें से कोई नहीं? तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या कहलाती है। विषम पोषण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मधुमक्खी या मरमर पक्षी में खाद्य अंतःग्रहण की विधि का नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं चित्र के अंदर, तो चूसना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दंत अक्षय का क्या कारण नहीं है? तो चॉकलेट भी होती है, मिठाइयाँ भी होती है, ठंडे पेय भी होते हैं, तो सलाद नहीं है। पाचन तंत्र की किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं आता? तो प्यारे बच्चों, गर्सिका में नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जो अमाशय और मुख को जोड़ने वाली एक पतली नली होती है। आगे है, अमाशय की आकृति कैसे होती है? तो यू आकार की होती है और जे आकार की भी होती है। तो जे आकार के ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यू आकार। दस्त के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या लेना चाहिए? तो ओआरएस का घोल लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कौन सा जानवर रोमंथी है? तो आप चित्र में देख सकते हैं किसका चित्र है, गाय का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? तो आप अपने चित्र में देख रहे होंगे, अपने पादाब की सहायता से पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे चलते हैं। जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पाचन ग्रंथि नहीं है? तो यकृत भी है, अग्नाशय भी है, फुफ्फुस, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर फुफ्फुस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जीभ का क्या कार्य है? भोजन मिलाना, रस को मिलाना, बिल्कुल सही है। भोजन निगलना, भोजन के स्वाद को अनुभव करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अमाशय क्या स्रावित करता है? श्लेष्मल भी होता है अमाशय, ठीक है। पाचन रस भी स्रावित करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी। तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो नाम से छोटी आंत है लेकिन वो कुंडली मारे रहती है, तो उसकी लंबाई जो होती है वो 7.5 मीटर होती है। आगे, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? नाम इसका बड़ी आंत है लेकिन होती छोटी है, वैसे लंबाई में 1.5 मीटर चौड़ी होती है उससे ये। जीवन रक्षक ओआरएस का घोल कौन सा घटक नहीं है? तो पानी भी होता है, नमक भी होता है, चीनी भी होता है, नींबू का रस नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? खंडन, विखंडन, संगठन, संघटक। तो विखंडन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, आपको सभी को पता है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। कौन अपना भोजन प्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं? तो जीव, जंतु, प्राणी। तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। पौधों के अंतःग्रहण की विधि द्वारा भिन्न किन किन में भिन्न होती है? तो जीव जंतुओं में भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मधुमक्खी और मरमर पक्षी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो पौधों का मकरंद चूसकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मानव और जंतुओं में शिशु अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? खाकर, पीकर, निगलकर, चूसकर। तो पीकर। शिशु, मानव और जंतुओं में जो शिशु है वो पीते हैं, वो दूध को पीते हैं। सर्प वंश के प्राणी अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो आपने सांप को, चूहे को निगलते देखा होगा, तो निगल कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जलीय प्राणी पानी में तैरते हुए खाद्य कणों का भक्षण करते हैं, तो छान कर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जलीय प्राणी कौन कौन से? मछली भी है, कछुआ भी है, मगरमच्छ भी है। तो डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आहार की विधियाँ होती है, छीलना भी होता है, चबाना, चूसना, काटना, निगलना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्राणी अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? तो मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन स्तत नली से गुजरता है, भोजन मुख गुहिका से गुदा तक जाती है, कै और ख दोनों। भोजन स्तत नली से वापस आता है, तो कै और ख दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। शरीर के अंदर भोजन जिस पाचन नली से गुजरता है उस नली के विभिन्न भाग कौन कौन से? तो मुख गुहिका पहला भाग होता है, फिर ग्रास या गर्शिका, ठीक है, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर उपरोक्त। तो क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आहार नाल और संबंध ग्रंथियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भोजन किसकी सहायता से चबाते हैं? तो आप सभी को पता है, दांतों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भोजन किस विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है? तो यांत्रिक विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दांत किन के बीच अलग अलग गर्तिकाओं में धसे रहते हैं? तो मसूड़ों के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। निम्न में से कौन से प्रकार दांत होते हैं? कृंतक भी होता है, रदनक भी होता है, अगर चवर्णक सभी होते हैं। तो उपरोक्त सभी अभी पढ़ा था 4 प्रकार के, तो नाम ये आपके सामने हैं। कृंतक दांत का क्या कार्य है? तो कृंतक का काम काटना है,
कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं? तो रदनक आते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चबाने एवं पीसने वाले दांत कौन से हैं? तो अगर चवर्णक और चवर्णक होते हैं तो बी और सी, तो यानी डी ऑप्शन ख और ग दोनों। मुख में कौन सी ग्रंथि होती है जो लार स्रावित करती है? तो लाला ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लाला रस किसे कहते हैं? तो लार को कहते हैं, ए इसका सही हो जाएगा। लाला रस चावल के मंड को किसमें बदल देता है? तो शर्करा में बदल देता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सबसे मीठी शर्करा जो होती है वो जो होती है फ्रक्टोस होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जीभ कौन सा अंग है? मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ, बाहरी अंग, आंतरिक अंग, तो मांसपेशियाँ अंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जीभ का उपयोग किसके लिए करते हैं? पचाने के लिए, चखने के लिए, हंसने के लिए या चबाने के लिए? तो चखने के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जीभ द्वारा में किस स्वाद का अनुभव होता है? नमकीन का, मिठास का, खट्टे का? तो उपरोक्त सभी का। निगला हुआ भोजन किस नली में जाता है? ग्रास नली में, गर्शिका में? क और ख दोनों? तो क और ख दोनों हो जाएंगे, एक ही बात है, गर्शिका और ग्रास नली। अमाशय क्या होता है? अमाशय मोटी बीती वाली थैलीनुमा संरचना, बिल्कुल सही बात है। चपटा यू क्या करती है? बिल्कुल सही बात। यार नाल का चौड़ा भाग, बिल्कुल सही, तो उपरोक्त सभी। आगे है, अमाशय का क्या कार्य है? पदार्थों का विघटन करता है, पाचक रस स्रावित करता है और ख और ग दोनों पदार्थों को चबाता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों यानी क और ख दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश का क्या कारण है? खाते समय बात करने से, खांसी उठने, विचकी आने से, भोजन चबा चबा कर न खाने से? क और ख दोनों। तो यहाँ पर जो ओहो खाते समय बात करने से भी चले जाते हैं, क और ख दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। खांसी उठने विचकी आने से, तो ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। अमाशय की आंतरिक सतह किसको स्रावित करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी, पाचक रस भी, श्लेष्मल भी, तो डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अमाशय के आंतरिक स्तर को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो श्लेष्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भोजन के साथ आए जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो अम्ल नष्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ए इसका सही हो जाएगा। क्षुधांत्र की लंबाई कितनी है? हम कर चुके हैं, 7.5 मीटर होती है। यकृत किस रंग की ग्रंथि होती है? तो लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। शरीर के उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी और कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? तो यकृत ही होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो यकृत सॉरी पित्तरस निभाता है। यकृत से स्रावित कौन सा पित्तरस निभाता है? यकृत तो ग्रंथि है, उससे जो रस स्रावित होता है पित्तरस वो निभाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अग्नाशय किस रंग की ग्रंथि है? तो पीले रंग की ग्रंथि है। अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? तो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रेश किस प्रक्रिया करती है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा प्रक्रिया करती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एमिनो अम्ल को कौन परिवर्तित होता है? तो प्रोटीन परिवर्तित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उपरी संरचना से कहते हैं दीर्घद्रोम या रसांकुर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किस में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है? तो दीर्घद्रोम के अंदर फैला होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? अवशोषित पदार्थों का सरल पदार्थ बनाना, अवशोषित पदार्थों का जटिल पदार्थ बनाना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। किसकी सहायता से ग्लूकोज का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड जल में होता है? तो ऑक्सीजन की सहायता से होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। क्षुधांत्र की अपेक्षा बृहदांत्र कैसी होती है? चौड़ी एवं छोटी होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बृहदांत्र की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर होती है। जल एवं लवणों का अवशोषण कौन करता है? तो बृहदांत्र करता है। निष्कासन किसे कहते हैं? गुदा द्वारा मल बाहर निकालना, क्षुधांत्र द्वारा मल बाहर निकालना, क्षुधांत्र द्वारा अवशोषित पदार्थ बाहर निकालना, गुदा द्वारा मल बाहर नहीं निकालना, तो इसमें गुदा द्वारा मल बाहर निकालना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रुमेन का क्या करें? घास को जल्दी जल्दी निकलना, घास को जल्दी जल्दी निकल कर अपने में भंडारित करना होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। घास में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? तो सेलुलोज होता है, जिसका पाचन केवल सिर्फ रोमंथी जीव कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। कौन सा होता है? वो सेलुलोज होता है। रूमिनेंट्स में क्षुधांत्र बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्यारे बच्चों अंधनाल, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अमीबा एक या अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पादाब या कृत्रिम पाव, ऑप्शन नंबर सी। खाद्य पदार्थ किसकी खाद्य दानी में फंस जाते हैं? तो अमीबा की खाद्य, ऑप्शन नंबर डी। पाचन में सबसे पहले प्रक्रिया कौन सी है? पाचन, अवशोषण, अंतःग्रहण, निष्कासन। सबसे पहले अंतःग्रहण करते हैं भोजन का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, खाद्य पदार्थों की, नाइट्रोजन की, पोटेशियम की। शरीर को स्वस्थ एवं तो खाद्य पदार्थों की, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्षुधांत्र क्या है? यह कुंडलित नली यकृत एवं मत्स्य से स्राव प्राप्त करती है, इसकी भित्ति रस को स्रावित करती है, तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। अमीबा किसका आहार करता है? तो प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीवों का करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही हो गया। तो एक प्रश्न या दो प्रश्न में मेरी गलत टिक हो गई होगी, तो जहाँ वहाँ पर आपको ग्रीन
आंसर है वो ही मानना है। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। धन्यवाद।